सुप्रभात बच्चों। 7वीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हमारा 9वां अध्याय चल रहा है बुद्धिमान गोपालकः नवमः पाठः। और इसमें अब हम बाकी का भाग पढ़ेंगे। आइए देखिएगा। तत्र एकः गोपालकः धेनुः चारयति स्म। वहाँ एक ग्वाला गाय चरा रहा था। धेनु गाय चारयति स्म चरा रहा था। चरना होता है चरती समय, खुद खाना, और दूसरों को खिलाना होता है चार यतीस में। वहां एक गवाला गाय चरा रहा था। सह तम चित्रकारम, उसने उस चित्रकार को पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत, पहाड़ के कोने पर खड़ा देखा। उस गवाले ने उस चित्रकार को पहाड़ के कोने पर खड़ा देखा। गोपालकः चिंत्यत, ग्वाले ने सोचा, यदि ऐसा चित्रकार, यदि यह चित्रकार एकम अपि पदम, एक भी पैर को, पृष्ठतः चलती, यानी एक भी पैर पीछे चलता है, एक भी पैर को, एक भी कदम को पीछे ले जाता है, तर्हि पर्वतात नीचे पतिष्यति, तो वह पहाड़ से नीचे गिर जाएगा। यदि स चित्रकारम आहवयति, और वह दूसरी बात सोचता है कि यदि मैं उसको आवाज दूं, यदि वह चित्रकार उसे चित्रकार को आवाज देता है, तदा अपि, तो भी ध्यान भंगेन से नीचे पतिष्यति, तो भी वह ध्यान के भंग होने से नीचे गिर जाएगा। तदा किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए। सहसा किंचित विचार्य, अचानक कुछ विचार करके, स पर्वत प्रदेशम, पर्वतस्य ऊपरी आगच्छत, वह पहाड़ के ऊपर गया। एक बार फिर से देख लें। तत्र मैंने वहां एक गोपाल कह ग्वाला धेनु गाय चारयति में चरा रहा था। सह उसने तम चित्रकार, उस चित्रकार को पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत, पहाड़ के कोने पर खड़ा देखा। गोपाल का अचिंत्यत, ग्वाले ने सोचा है, ऐसा यदि चित्रकार है एकम अपि पदम पृष्ठतः चलती, यदि यह चित्रकार एक पांव, एक कदम भी पीछे चलता है, तरही पर्वतात नीचे पतिष्यति, तो पहाड़ से नीचे गिर जाएगा। यदि स चित्रकारम आहवयति, और यदि वह चित्रकार को आवाज लगाता है, तदापि ध्यान भंगेन से नीचे पतिष्यति, तो भी वह ध्यान भंग होने से पहाड़ से नीचे गिर जाएगा। तदा किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए। सहसा अचानक किंचित कुछ विचार करके, स पर्वतस्य ऊपरी अगच्छत, वह पहाड़ के ऊपर गया। तत्व सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारब्ध, और उसका वो जो बनाया हुआ चित्र था, सुंदर चित्र, उस सुंदर चित्र को छिन्न माने फाड़ने, फाड़ना, काटना, फाड़ना आरंभ कर दिया। कर्तुम प्रारब्ध मैंने करना शुरू कर दिया, उस चित्र को फाड़ना शुरू कर दिया। एतद् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत, ये देख करके चित्रकार गुस्से में आकर के, क्रोधित हो करके ग्वाले की ओर भागा। गोपाल का कथित, ग्वाला बोला, मया तब चित्रम छिन्नम कृतम, मैंने तुम्हारा चित्र फाड़ा है, परंतु तब जीवनम रक्षितम, परंतु तुम्हारा जीवन बचाया है। जरा देखो। जब चित्रकार ग्वाले के द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर अपनी स्थिति को देखता है तो कांप जाता है एकदम। इदम दृष्टवा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम अकरोत, और ये देख करके कि मैं कहाँ खड़ा था और मैं तो गिरने ही वाला था, तो ये देख करके चित्रकार ग्वाले का धन्यवाद करता है, यानी चित्रकार ने ग्वाले का धन्यवाद किया। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम, और ग्वाले के ज्ञान से चित्रकार के जीवन को बचाया जा सका, चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई। देखिए, एक ग्वाला गाय चरा रहा था, उसने चित्रकार को पहाड़ के कोने पर खड़ा देखा। ग्वाले ने सोचा, यदि यह चित्रकार एक पैर भी पीछे हटता है तो पहाड़ से नीचे गिर जाएगा। यदि वह चित्रकार को आवाज देता है तो भी ध्यान भंग होने से नीचे गिर जाएगा, तो क्या करना चाहिए। अचानक कुछ विचार करके वह पहाड़ के ऊपर गया और उस सुंदर चित्र को फाड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर चित्रकार क्रोधित होकर के ग्वाले की ओर भागा। ग्वाला बोला कि मैंने तुम्हारे चित्र को फाड़ा है, परंतु तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। यह देखकर, जानकर चित्रकार ने ग्वाले का धन्यवाद किया, और ग्वाले के ज्ञान से चित्रकार के जीवन को बचाया जा सका, चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई। अब यहाँ पर ये इसकी हिंदी लिख दी है जो मैंने अभी बोली है, या आप यहाँ से उतार लें। और अब यहाँ प्रश्न है, तत्र गोपाल का किम करोति, समय वहां ग्वाला क्या कर रहा था। धेनुचार्यति, इसमें
पर्वतस्य कोणे का स्थित आसीत् गोप चित्रकारः सहसा किंचित विचार्य गोपालके किम अकरोत् कुत्र अगच्छत् पर्वत उपरि अगच्छत् क्रोधितः चित्रकारः कं प्रति अधावत् गोपालकं प्रति। पूर्ण वाक्यम उत्तर दें। पर्वतस्य कोणे स्थितं चित्रकारं दृष्ट्वा गोपालकः किम् अचिन्त्यत् यदि सः चित्रकारम् आहवयति तर्हि ध्यानभंगेन अधः पतिष्यति। तस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनं रक्षितं। कस्य विवेकेन? गोपालकस्य विवेकेन। तो चित्रकारस्य जीवनं रक्षितं। कः गोपालकं प्रति चित्रकारः गोपालकं प्रति अधावत्। चित्रकारः किमर्थं गोपालकं प्रति? गोपालकः तत् सुन्दरचित्रं छिन्नं कर्तुम् आरभत तस्मात् सः गोपालकं प्रति अधावत्। अब यहाँ पर विशेषण विशेष्य है। ऐसा चित्रकार में ऐसा विशेषण है, चित्रकार विशेष्य है। तम विशेषण चित्रकारम विशेष्य एक विशेषण संख्यावाची विशेषण गोपालकः विशेष्य है। सुंदरम गुणवाची विशेषण है। चित्रम विशेष्य है। चित्रकारः क्रोधितः क्रोधित विशेषण है। चित्रकारः विशेष्य है। और रक्षितम जीवनम जीवनम विशेषण विशेष्य है और रक्षितम विशेषण है। तो इस तरह से आप देखें। अब तदा अपि ध्यान भंगेन स पतिष्यति, यहाँ पर तदा और अपि दोनों अव्यय हैं। स पर्वतात पर्वत से ऊपरी अगच्छत अगच्छत का सह हो गया करता, ऊपरी का विलोम हो गया नीचे ही। तो इस तरह से आप ये सब तैयार करेंगे, इसकी हिंदी लिखेंगे और इनके क्वेश्चन आंसरों को भी हल करेंगे। धन्यवाद।